64 नंबर पे ब्लैंक है, 2017 पे है, 3.3 का 3.3 जो है वो रिडक्शन में निकाल दी गई। टू स्ट्रेट लाइंस आर, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, वैसे तो हमने पढ़ लिया था। तो ये बताना है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, नाइदर है, रिडक्शन में ऐसे स्किप कर दें। चलते हैं 65 पे। हसनैन कह रहे हैं कोइंसिडेंट है। हसनैन कैसे किया? इसमें असल में हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी। चलें सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। ये हमने पेन पिक कर लिया। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है होमोजीनियस इक्वेशन की 3.3 में हमने पढ़ी, वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, एच की वैल्यू आएगी -8 और बी की वैल्यू आएगी 2। अब आप निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये इक्वल होगा एच स्क्वायर -8 स्क्वायर 64 माइनस ए बी 2 2 4 60 ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये ऑप्शन है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर में होता है a प्लस बी 0, ये a और ये b है। परपेंडिकुलर उस वक्त होता है जब a प्लस बी 0, तो यहाँ तो 2 + 2 4 है, तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। लाइन अगर पैरेलल टू ईच अदर होंगी तो ओरिजिन से पास ही नहीं होंगी। होमोजेनियस इक्वेशन जॉइंटली रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइन एंड ईच लाइन थ्रू दी ओरिजिन। तो ये होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, तो ये पैरेलल टू ईच अदर का सवाल नहीं पैदा होता है यहाँ पे। कोइंसिडेंट उस वक्त होती है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल हो। ये आ गया नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ये ऑप्शन हमारा सही है। चलें, ये रिडक्शन में हमने डिस्कस कर लिया, हमने चीज़ें पढ़ी थी। चलते हैं ब्लैंक नंबर 65 की तरफ, इसे मैं क्लियर कर दूं। ब्लैंक नंबर 65 टू टाइम पेपर में आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्लास 2012 में भी आया, 2017 में भी आया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, नो। इलिप्स, नो। स्ट्रेट लाइन, यस। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये देखें 17 में इस तरह पूछा गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है आपका, स्ट्रेट लाइन। 66 एंगल फॉर्म बाय द लाइन y इक्वल टू x विद x एक्सिस इज। अभी मैं y इक्वल टू x के लिए ग्राफ बना रहा था, पूछ रहा था आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट सबको मालूम होना चाहिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट तो बेसिक बातें अगर मालूम नहीं है फिर बेकार है। y इक्वल टू x जो लाइन है वो एंगल क्या फॉर्म करती है x एक्सिस के साथ, ये आपकी x एक्सिस है, ये y इक्वल टू x आपने ड्रॉ किया। ये इंक्लिनेशन की बात हो रही है, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल। y इक्वल टू x जो है ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है एक्सिस ऑफ x के साथ। अच्छा, 67 ब्लैंक नंबर। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव देन इट्स इंक्लिनेशन विल बी, यस। स्लोप ऑफ द लाइन अगर पॉजिटिव है तो इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? एक्यूट होगी, लेस देन 90, ऑब्ट्यूज होगी, राइट होगी, इन्फिनिटी होगी, क्या होगी? स्लोप कब पॉजिटिव आता है? मैंने बताया था ये लाइन है, इस पे स्लोप पॉजिटिव है, बताया था इस तरह की लाइन होगी। ये बताया था इस पे स्लोप नेगेटिव है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है ना, एक्यूट 90 से लेस होता है, तो ये बात, ये इस पे तो नेगेटिव है, यहाँ बात हो रही पॉजिटिव की, तो एक्यूट एंगल पे जो होगा वो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है क्लास। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, रिडक्शन में है। देख लेते हैं, पहले 3.3 से ब्लैंक्स बहुत आती थी, तो उस हवाले से 5 ईयर से ये सारे लिए गए। अच्छा, ये जवाब दे रहे हैं हसनैन, अभी देखते हैं क्या है। द इक्वेशन
ये हमने इसको क्लियर कर दिया। द इक्वेशन ax square plus 2hxy by square 0 represents two real and distinct line, distinct real and distinct when h square minus ab। अभी मैं बता रहा था आपको पहले ब्लैंक में, ये रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज, इस लाइन की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको पता है, स्लोप इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये इक्वल होगा tan, वहां चला जाएगा tan इनवर्स m, और m क्या स्लोप है। इक्वेशन से स्लोप किस तरह निकालते हैं? तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x -7 हो गया ओवर y -7/3। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। राइट क्लास? हाँ, हमने इसका भी जवाब दिया है, सही है। $69 के बाद चलते हैं 70 पे, इसे हमने क्लियर किया। ब्लैंक नंबर 70, इफ टू लीनियर इक्वेशन हैव द सेम कोफिशिएंट x एंड y, दो लीनियर इक्वेशन है, उनकी इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट सेम है, देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो लाइन इस कंडीशन में क्या होती है? पैरेलल होती है। ये 70 ब्लैंक, अगर दो लीनियर इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट अगर सेम होंगे तो ये लाइन जो होगी ये पैरेलल। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 0 टू द लाइन, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस है। ठीक है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस आप इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है, x की जगह भी 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा ax1, और y की जगह भी 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा ay1। डिस्टेंस आ रहा है आपका 3 × 0 -4 × 0 -4 मॉडुलस में अपॉन रूट a स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, ये 4/5 है। ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस 4/5। टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड विल बी कोइंसिडेंट, रिडक्शन में 3.3 का, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा कोइंसिडेंट होती है। द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट इफ, दो दफ़ा आ गई ये बात। अब इसको यूं पूछा है इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। द लाइन 4x + 5y + 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन की जो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो x और y के कोफिशिएंट स्वैप हो जाते हैं। 4x है तो अब 5x होगा और 4y मिलने चाहिए, 5x 4y। कोफिशिएंट ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये होगा, एक वेरिएबल का साइन चेंज होगा, ये है जो लाइन परपेंडिकुलर होगी। या आप इनके दोनों के स्लोप निकालने, प्रोडक्ट आ जाएगा -1। 2012 में ब्लैंक आई थी। चलते हैं आगे। हमने 73 ब्लैंक्स कवर कर लिए। वही परपेंडिकुलर वाली बात बहुत पूछी गई है, हो सकता है आप लोगों से भी पूछी जाए। ये लाइन है आपके पास, (3x + 2y - 4), बस 3 जो है y का कोफिशिएंट हो जाएगा, 2 जो है वो x का हो जाएगा। इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का साइन चेंज हो जाएगा। देखते हैं वो कहाँ हो रहा है। पहले तो हम तलाश करेंगे 2x 3y, ये नहीं है 2x 3y, ये है। ठीक है, ये 2x 3y ये भी नहीं है, और 2x 3y ये भी नहीं, तो यही है। और एक वेरिएबल का साइन चेंज है, ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ पे y के लिए कोफिशिएंट नेगेटिव। बिल्कुल ये ऑप्शन है परपेंडिकुलर के पास। सेम बात यहाँ पर 3x 2y तो 2x 3y हो जाएगा, ये 2x 3y,
एक वेरिएबल के लिए साइन चेंज है, ये परपेंडिकुलर, ये 2x 3y तो लेकिन सेम है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलें पार्ट 4 पे देखते हैं। 2x 3y है तो 3x 2y होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2x माइनस 3y है, ये है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर 2x 3y, ये तो नहीं है। 3x प्लस 2y है ना, माइनस में होता तो होता, ये नहीं है, ये नहीं है। 3x माइनस 2y प्लस के ये, तो ये 4 और 5 टाइम आया एग्जाम में, ये इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ब्लैंक हमने क्लियर कर दिया। हसन, आवाज़ आ रही है आपको? हसन, मोहम्मद हसन, हसनैन, हाँ मुझे ज़रा अटेंडेंस सेंड कर दो। हसनैन अटेंडेंस सेंड करो, चैट में बता दो अगर सेंड कर दो। ओके थैंक यू। अच्छा जी 74th ब्लैंक है। If the equation of a straight line, एक straight line है 3x minus y plus 5 is equals to 0, ये straight line है, अगर इस straight line then the point is above or below, ये कहाँ है? ये बहुत अहम है, बार बार पूछा जाता है ये टेस्ट, ये मॉडल पेपर में भी है। ये टेस्ट उस वक्त परफॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए, जब b ग्रेटर देन 0, ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। b ग्रेटर देन 0 की मीनिंग है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है y, पहले इसको पॉजिटिव करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x पॉजिटिव y नेगेटिव 5। अब ये पॉइंट जो 1,2 है पुट करो इसमें, हो जाएगा नेगेटिव 3x की जगह 1 प्लस y की जगह 2 नेगेटिव 5, ये हो गया माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6, ये लेस देन 0 है तो ये बिलो द लाइन है, ठीक है। यही चीज़ ग्रेटर देन 0 होती तो अबव द लाइन, यही चीज़ इक्वल टू 0 होती तो ऑन द लाइन होती, ठीक है। बोथ साइड वाली कोई बात नहीं होती, लाइन के बोथ साइड कुछ नहीं आ सकता, वो लाइन पे होगी, ये इन्फिनाइट वे में एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलें जी ब्लैंक नंबर 76, स्लोप ऑफ अ लाइन ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 इज, जब भी इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप हम निकालते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y से। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या, नेगेटिव फॉर्मूले का x का कोफिशिएंट a है और y के लिए कोफिशिएंट माइनस b है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मिलेगा a अपॉन b, ये आ गया हमारा आंसर a अपॉन b। अब ये 77 ब्लैंक, दो तरीके हैं, फार्मूले से भी जा सकते हैं, नॉर्मल भी जा सकते हैं। आपको पता है x इज इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस की इक्वेशन है, पॉइंट प्लॉट कर दें 3 7, पॉइंट यहाँ आएगा, क्या डिस्टेंस है 3 तो यूनिट है, 3 यूनिट डिस्टेंस है इसका, फार्मूले से देख लें ax1 तो ये हो गया 1, x1 हो गया 3, y भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, 0 0, रूट a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर है, b 0 है, सॉल्व करेंगे आंसर 3 आएगा। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, ये चीज़ें भी काफ़ी पूछी जा रही हैं। ठीक है, अच्छा बस इस पे 77 पे लेक्चर ख़त्म करेंगे। पार्ट 2 देखो, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, अब उन्होंने x इक्वल टू 0 नहीं बोला, y एक्सिस बोल दिया, ये y एक्सिस है 4,5, ये 4,5 1 सही से बना देता हूँ डायग्राम, ये y एक्सिस है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4,5, तो डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, तो
वाई एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो एक्स कॉम्पोनेंट होता है, ये भी एक्स कॉम्पोनेंट था। अब एक्स एक्सिस से वाई कॉम्पोनेंट होगा 3, एक्स एक्सिस से वाई कॉम्पोनेंट होगा 3, ठीक है। ये तो एक्सिस के हवाले से था। देख लो ये 5,3 एक्स एक्सिस से अब डिस्टेंस बताना है। ये पॉइंट का वाई कॉम्पोनेंट होता है 5,3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 5,3, तो एक्स एक्सिस से फासला कितना है, 3 यूनिट है, वाई कॉम्पोनेंट। सो क्लास इज ओवर फ्रॉम टुडे, इंशाल्लाह कल फिर क्लास होगी, फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।